एक सियार का रोमांच। एक देश में जो सभी प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ था। एक बार एक सियार और एक हाथी रहते थे और हालांकि वे एक दूसरे से भिन्न थे, दोनों जानवर बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे के साथ देखे जाते थे। एक दोपहर वे दोनों साथ साथ सड़क पर चल रहे थे। तभी सियार, जो उन दोनों में लंबा था, बोला, ओह, वहाँ अनाज से भरा एक खलिहान है, चलो हम भी कुछ खा लें। हाँ चलो, हिजहोग ने उत्तर दिया। इसलिए वे खलिहान में चले गए और तब तक खाते रहे जब तक कि वे और नहीं खा सके। फिर सियार ने अपने जूते पहन लिए, जिन्हें उसने शोर न मचाने के लिए उतार दिया था, और वे मुख्य सड़क पर लौट आए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तेंदुआ मिला, जो रुक गया और विनम्रता से झुककर बोला, माफ कीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके उन जूतों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन्हें किसने बनाया है? हाँ, मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छे हैं, सियार ने उत्तर दिया, हालांकि मैंने उन्हें स्वयं बनाया है। क्या आप मेरे लिए भी उनके जैसा एक जोड़ा बना सकते हैं? तेंदुए ने उत्सुकता से पूछा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, सियार ने उत्तर दिया, लेकिन आपको मेरे लिए एक गाय मारनी होगी, और जब हम उसका मांस खा लेंगे तो मैं उसकी खाल निकालकर उससे आपके जूते बनाऊंगा। इसलिए तेंदुआ इधर उधर घूमता रहा जब तक कि उसे एक अच्छी गाय नहीं दिखी जो बाकी झुंड से अलग चल रही थी। उसने उसे तुरंत मार डाला और फिर सियार और हिजहोग को आवाज लगाई कि वे उस जगह आ जाएं जहां वह था। उन्होंने जल्द ही मृत जानवरों की खाल उतारी और उसकी खाल को सूखने के लिए फैला दिया, जिसके बाद उन्होंने रात के लिए खुद को सिकुड़ने से पहले एक शानदार दावत का आनंद लिया और गहरी नींद सो गए। अगली सुबह सियार जल्दी उठ गया और जूतों पर काम करने लगा, जबकि तेंदुआ पास बैठकर खुश होकर देख रहा था। आखिरकार काम पूरा हो गया और सियार उठकर खड़ा हो गया। अब जाओ और उन्हें धूप में रख दो, उसने कहा। कुछ घंटों में वे पहनने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें पहनने की कोशिश मत करना, वरना तुम उन्हें पहनने में बहुत असहज महसूस करोगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सूरज आसमान में ऊंचा है और हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। तेंदुआ, जो हमेशा हर किसी की बात पर यकीन करता था, ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और 2 घंटे के भीतर उसने जूते पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने निश्चित रूप से उसके पंजे को शानदार ढंग से खड़ा कर दिया और उसने अपने अगले पंजे फैलाए और गर्व से उन्हें देखा। लेकिन जब उसने चलने की कोशिश की, वह एक और कहानी थी। वे इतने सख्त और कठोर थे कि वह हर कदम पर लगभग चीख उठता था, और अंत में वह जहां था वहीं बैठ गया और वास्तव में रोने लगा। कुछ देर बाद कुछ छोटे तीतरों ने, जो इधर उधर उछल रहे थे, बेचारे तेंदुए की कराह सुनी और ये देखने के लिए उसके पास गए कि मामला क्या है। उसने कभी भी उन्हें अपना भोजन बनाने की कोशिश नहीं की थी और वे हमेशा काफी मिलनसार रहे थे। लगता है आप दर्द में हैं, उनमें से एक ने उसके पास आकर कहा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? ओह, ये तो सियार है। उसने मेरे लिए ये जूते बनाए हैं। ये इतने सख्त और तंग हैं कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और मैं इन्हें उतार नहीं पा रहा हूँ। चुप रहो, हम उन्हें नरम कर देंगे, दयालु छोटे तीतर ने उत्तर दिया। और अपने भाइयों को पुकारते हुए वे सभी निकटतम झरने की ओर उड़ गए और अपनी चोंच में पानी भरकर जूतों पर डाला। उन्होंने ऐसा तब तक किया जब तक कि कठोर चमड़ा नरम नहीं हो गया और तेंदुआ अपने पैरों को उनसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो गया। ओह, शुक्रिया शुक्रिया, वो खुशी से उछलते हुए चिल्लाया। मैं एक अलग प्राणी महसूस कर रहा हूँ। अब मैं सियार के पीछे जाऊंगा और उसे अपना कर्ज चुकाऊंगा। और वह जंगल में भाग गया। लेकिन सियार बहुत चालाक था और आगे पीछे और अंदर बाहर दौड़ रहा था, इसलिए ये जानना बहुत मुश्किल था कि वह वास्तव में किस रास्ते पर चल रहा था। आखिरकार तेंदुए ने अपने दुश्मन को उसी क्षण देख लिया जब सियार ने उसे देखा था। तेंदुए ने जोर से दहाड़ लगाई और आगे की ओर उछला, लेकिन सियार उससे बहुत तेज था और एक घनी झाड़ी में जा गिरा, जहां तेंदुआ उसका पीछा नहीं कर सका। अपनी असफलता से निराश लेकिन पहले से भी अधिक क्रोधित, तेंदुआ कुछ देर के लिए लेट गया ताकि वह सोच सके कि उसे आगे क्या करना चाहिए, और जब वह सोच रहा था
तो एक बूढ़ा आदमी वहां आया। हे पिताजी, मुझे बताइए कि मैं इस सियार की सेवा का बदला कैसे चुका सकता हूँ। और बिना कुछ कहे उसने अपनी कहानी सुना दी। बूढ़ी ने उत्तर दिया, अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुम एक गाय को मार डालोगे और जंगल के सभी गीदड़ों को दावत पर बुलाओगे। जब वे खा रहे हों तो उन पर ध्यान से नजर रखो और तुम देखोगे कि उनमें से ज्यादातर की नजर अपने खाने पर ही रहती है। लेकिन अगर उनमें से कोई तुम्हारी तरफ देख भी ले तो तुम समझ जाओगे कि वह गद्दार है। तेंदुआ, जिसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहता था, ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और उसकी सलाह का पालन किया। गाय मर गई और तीतर गीदड़ों को निमंत्रण देने के लिए इधर उधर उड़े, जो दावत के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। दुष्ट गीदड़ उनके बीच आ गया, लेकिन चूंकि तेंदुआ ने उसे सिर्फ एक बार देखा था, इसलिए वह उसे बाकियों से अलग नहीं कर पाया। हालांकि वे सभी मृत गाय के चारों ओर रखी लकड़ी की सीटों पर बैठ गए, जिसे एक गिरे हुए पेड़ की शाखाओं पर रखा गया था, और अपना भोजन शुरू कर दिया। प्रत्येक गीदड़ अपनी आंखें लालच से अपने सामने रखे मांस के टुकड़े पर टिकाए हुए था। उनमें से केवल एक बेचैन लग रहा था और बीच बीच में अपने मेजबान की दिशा में देख रहा था। ये बात तेंदुआ ने नोटिस की और अचानक अपराधी पर झपट्टा मारा और उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन फिर से गीदड़ उससे बहुत तेज था और एक चाकू उठाकर उसने उसकी पूंछ काट दी और जंगल में भाग गया। उसके पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी भाग गए। और इससे पहले कि तेंदुआ अपने आश्चर्य से उबर पाता, उसने खुद को अकेला पाया। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, जो शीघ्र ही ये देखने के लिए वापस आया कि क्या हुआ था। ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसने उत्तर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे कहाँ पा सकते हो। यहाँ से लगभग 2 मील की दूरी पर एक तरबूज का बगीचा है, और चूंकि सियार तरबूज के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए वे लगभग निश्चित रूप से वहाँ चरने के लिए गए होंगे। यदि तुम एक पूंछ रहित सियार को देखते हो तो तुम समझ जाओगे कि वह वही है जिसे तुम चाहते हो। इसलिए तेंदुआ ने उसे धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चला गया। अब सियार को अंदाजा हो गया था कि बूढ़ा आदमी अपने दुश्मन को क्या सलाह देगा, और इसलिए जब उसके दोस्त बगीचे के धूप वाले कोने में लालच से पके हुए खरबूजे खा रहे थे, तो वह चुपके से उनके पीछे गया और उनकी पूंछें एक साथ बांध दी। अभी वह खाना खत्म ही कर पाया था कि उसके कानों में टूटती हुई शाखाओं की आवाज पड़ी और वह चिल्लाया, जल्दी करो, जल्दी करो, यहाँ बगीचे का मालिक आ रहा है। और सियार उछल पड़े और अपनी पूंछें पीछे छोड़कर सभी दिशाओं में भाग गए। और तेंदुए को कैसे पता चलता कि उसका दुश्मन कौन था? उनमें से किसी की भी पूंछ नहीं थी। उसने दुखी होकर बूढ़े आदमी से कहा, और मैं उनका शिकार करते करते थक गया हूँ। मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगा और जाकर रात के खाने के लिए कुछ पकड़ूंगा। बेशक हेजहॉग इनमें से किसी भी साहसिक कार्य में भाग नहीं ले पाया था, लेकिन जैसे ही सारा खतरा टल गया, सियार अपने दोस्त की तलाश में चला गया, जिसे वह घर पर ही पाकर भाग्यशाली था। आह, तुम वहाँ हो, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है, तब से मेरी पूंछ गिर गई है, और दूसरे लोगों की भी पूंछ गिर गई है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे भूख लगी है, इसलिए मेरे साथ उस चरवाहे के पास चलो जो वहाँ बैठा है, और हम उससे कहेंगे कि वह हमें अपनी एक भेड़ बेच दे। हाँ, यह एक अच्छी योजना है, हेजहॉग ने उत्तर दिया। और वह सियार के साथ चलने के लिए अपनी नन्ही टांगों की गति से चलने लगा। जब वे चरवाहे के पास पहुंचे तो सियार ने अपने अगले पैर के नीचे से अपना पस निकाला और अपना सौदा किया। बस कल तक इंतजार करो, चरवाहे ने कहा, और मैं तुम्हें सबसे बड़ी भेड़ दूंगा जो तुमने कभी देखी है। लेकिन वह हमेशा बाकी झुंड से कुछ दूरी पर चरती है, और मुझे उसे पकड़ने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, ये बहुत थकाऊ है, लेकिन मुझे लगता है मुझे इंतजार करना चाहिए, सियार ने जवाब दिया। और वह और हेजहॉग एक अच्छी सूखी गुफा की तलाश में थे, जहां वे रात के लिए खुद को आराम दे सकें। लेकिन उनके जाने के बाद चरवाहे ने अपनी एक भेड़ को मार डाला और उसकी खाल उतार दी, जिसे उसने अपने साथ मौजूद एक ग्रेहाउंड के गले में कसकर सिल दिया और उसके गले में एक रस्सी बांध दी। फिर वह लेट गया और सो गया।
बहुत बहुत सुबह सूरज उगने से पहले ही सियार और हेजहोग चरवाहे का लबादा खींचने लगे। उन्होंने कहा, उठो और हमें वह भेड़ दे दो। हमने सारी रात कुछ नहीं खाया है और बहुत भूखे हैं। चरवाहे ने जम्हाई ली और अपनी आंखें मली। वो उस पेड़ से बंधा हुआ है, जाओ और उसे पकड़ो। इसलिए वे पेड़ के पास गए और रस्सी खोली और ग्रेहाउंड को अपने पीछे घसीटते हुए उस गुफा की ओर मुड़े जहां वे सोए थे। जब वे गुफा में पहुंचे तो सियार ने हेजहोग से कहा, इससे पहले कि मैं उसे मार डालूं, मैं देख लूं कि वह मोटा है या पतला। और वह थोड़ा पीछे हट गया ताकि वह जानवर को अच्छी तरह से देख सके। 1-2 मिनट तक सिर एक तरफ करके उसे देखने के बाद उसने गंभीरता से सिर हिलाया। वह काफी मोटा है, वो एक अच्छी भेड़ है। लेकिन हेजहोग, जो कभी कभी किसी के अनुमान से कहीं अधिक चालाकी दिखाता था, ने उत्तर दिया, मेरे दोस्त, तुम बकवास कर रहे हो। ऊन तो भेड़ की ऊन है, लेकिन नीचे से मेरे चाचा ग्रेहाउंड के पंजे झांक रहे हैं। वो एक भेड़ है, सियार ने दोहराया, जो किसी को भी खुद से अधिक चतुर नहीं मानता था। जब तक मैं उसे देखता हूँ, तब तक रस्सी पकड़ो, हेजहोग ने उत्तर दिया। सियार ने बहुत अनिच्छा से रस्सी पकड़ी, जबकि हेजहॉग ग्रेहाउंड के चारों ओर धीरे धीरे घूमता रहा जब तक कि वह फिर से सियार के पास नहीं पहुंच गया। वह पंजों और पूंछ से अच्छी तरह से जानता था कि यह भेड़ नहीं बल्कि ग्रेहाउंड है, जिसे चरवाहे ने बेच दिया है, और चूंकि वह नहीं जानता था कि मामला क्या मोड़ लेगा, इसलिए उसने रास्ते से हटने का फैसला किया। ओह हाँ, तुम सही कह रहे हो, उसने सियार से कहा, लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं खा सकता जब तक कि मैं पहले पानी न पी लूं। मैं अभी जंगल के किनारे उस झरने पर जाकर अपनी प्यास बुझा लूंगा और फिर नाश्ते के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो फिर ज्यादा देर मत करो, सियार ने कहा, जबकि हेजहोग अपनी पूरी गति से भाग गया। और वह उसका इंतजार करने के लिए एक चट्टान के नीचे लेट गया। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया और हेजहॉग को झरने तक जाने और वापस आने के लिए काफी समय मिल गया, लेकिन फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। और यह बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि वह एक पेड़ के नीचे लंबी घास में छिप गया था। आखिरकार सियार को अंदाजा हो गया कि किसी कारण से उसका दोस्त भाग गया है, और उसने अपने नाश्ते का इंतजार न करने का फैसला किया। इसलिए वह उस जगह गया जहां ग्रेहाउंड को बांधा गया था और उसने रस्सी खोल दी। लेकिन जैसे ही वह उसकी पीठ पर कूदने और उसे घातक काटने वाला था, सियार ने एक धीमी दहाड़ सुनी, जो कभी किसी भेड़ के गले से नहीं निकलती। बिजली की चमक की तरह सियार ने रस्सी को नीचे फेंक दिया और मैदान में उड़ गया, लेकिन हालांकि उसके पैर लंबे थे, ग्रेहाउंड के पैर और भी लंबे थे, और वह जल्द ही अपने शिकार के पास पहुंच गया। सियार लड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन वह ग्रेहाउंड का मुकाबला नहीं कर सका, और कुछ ही मिनटों में वह जमीन पर मृत पड़ा था, जबकि ग्रेहाउंड शांति से चरवाहे के पास वापस जा रहा था।